Good morning students. Today we will study lesson first of our English literature, Bharat our land. As the title suggests, this poem is about our country India. This poem is written by Subramania Bharati. Subramania Bharati was a famous poet, writer, social reformer and an Indian independence activist. He was popularly known as Mahakavi Bharatiya. At the age of 7, he started writing and at the age of 11, he won the title of Bharatiya. His full name was Chinnaswamy Subramaniam Bharatiya. यह कविता भारत अवर लैंड सुब्रमण्यम भारती जी ने लिखी है, जो कि एक फेमस पोइट थे, राइटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, मतलब एक समाज सुधारक थे एंड एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे। मतलब कि जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था उसमें भी इनका योगदान रहा है। उन्होंने 7 साल की उम्र से ही लिखना आरंभ कर दिया था, कविताएं लिखना शुरू कर दिया था और 11 साल की उम्र में उनको ये टाइटल मिला भारतीय। उनको महाकवि भारतीय के नाम से भी जाना जाता था। नाउ स्टूडेंट्स, ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 1 एंड कीप राइटिंग द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑन योर नोटबुक। The mighty Himvant is ours, there's no equal anywhere on earth. Mighty means powerful या फिर great. ये जो powerful great हिमालय है वो हमारा है और इस हिमालय के समान इस दुनिया में, इस धरती में कोई भी पर्वत नहीं है। The generous गंगा is ours. Generous means उदार या फिर दानी। ये जो दानी गंगा रिवर है, गंगा नदी है, वो हमारी है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। ग्रेस मतलब होता है दया। जो हमारी गंगा नदी है उसके समान कोई भी ऐसी दुनिया में कोई भी नदी नहीं है जो उसकी दया को, उसके ग्रेस को मैच कर सके। द सेक्रेड उपनिषद आर अवर्स। सेक्रेड मतलब होता है पवित्र। उपनिषद जो हमारे 108 उपनिषद है, धर्म ग्रंथ है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। जो हमारे पवित्र उपनिषद है वो भी हमारे हैं। What scriptures else to name with them? Scriptures मतलब भी धर्म ग्रंथ ही होता है या फिर शास्त्र होते हैं। जो हमारे उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं भारत के, उसकी बराबरी में इस दुनिया में कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है। This sunny golden land is ours. ये जो सनी गोल्डन लैंड है वो हमारा है। इसमें सनी गोल्डन लैंड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो जब हमारी गेहूँ की फसल उगती है और वो पकती है तब उसका रंग पीला हो जाता है और जो हमारी सूरज की रोशनी होती है वो भी येलो कलर की होती है। और जब पकी हुई गेहूं की फसल सूरज की रोशनी में चमकती है तो हमारा जो लैंड है वो गोल्डन नज़र आने लगता है। तो ये गोल्डन सुनहरा लैंड हमारा है। शी इज़ पियरलेस। पियरलेस मतलब होता है यूनिक या फिर इनकम्पेरेबल, अतुल्य, जिसकी तुलना किसी और चीज़ से ना की जा सके। जो हमारा इंडिया है वो अतुल्य है, पियरलेस है। लेट्स प्रेज हर। प्रेज मतलब होता है तारीफ़ करना या फिर एडमायर करना। हमारा जो भारत है वो पियरलेस है, अतुल्य है, चलो उसकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ़ करते हैं। हमने देखा कि फर्स्ट पैराग्राफ में जो राइटर है सुब्रमण्यम भारती जी ने अपने भारत की प्रशंसा की है, उसकी विशेषताओं को बताया है। और सेकंड पैराग्राफ, गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर। गैलेंट मतलब होता है वीर या फिर ब्रेव। ब्रेव वॉरियर्स, वॉरियर्स मतलब होता है योद्धा। जो वीर योद्धा है वो भी यहाँ पे रह चुके हैं, जैसे कि हमारी महारानी लक्ष्मीबाई, महाराणा वीर प्रताप सिंह, ये सब वीर योद्धा थे जो कि भारत की धरती पर रह चुके हैं। मैनी अ सेग हैज़ सेंटिफाइड दिस लैंड। सेग मतलब होता है साधु, सेंटिफाइड मतलब होता है पवित्र करना। बहुत से साधुओं ने इस भारत की धरती को पवित्र किया है। द डिवाइनेस्ट म्यूज़िक हैज़ बीन हर्ड हेयर। डिवाइनेस्ट मतलब होता है मधुरतम। जो मधुरतम संगीत है वो यहाँ पे भारत पे सुना जा चुका है। इसमें डिवाइनेस्ट म्यूज़िक इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि हमारे जो वेद हैं उसमें जो साम वेद है यह माना जाता है कि साम वेद से संगीत की उत्पत्ति हुई है। तो भारत में सालों से मधुरतम संगीत सुना जा रहा है। एंड हेयर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ या फिर लकी। भारत में सारी ऑस्पिशियस चीज़ें, लकी चीज़ें पाई जाती हैं। हेयर ब्रह्मा नॉलेज हैज़ टेकन रूट। ब्रह्मा नॉलेज, यहाँ पे प्रभु भगवान श्री ब्रह्म जी की बात हो रही है।
ब्रह्मा जी की ज्ञान की जड़ें भारत में हैं। एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धम्मा हेयर। प्रीच्ड मतलब होता है उपदेश देना। यहाँ पे गौतम बुद्ध जी की उपदेश दिए गए हैं, उनके धर्म के उपदेश दिए गए हैं। ऑफ होरी एंटिक्विटी इज़ भारत। होरी मतलब होता है ओल्ड या फिर पुराना। एंटिक्विटी मतलब होता है एंटीक। इस भारत मतलब भारत का एक बहुत ही प्राचीन या फिर पुराना इतिहास रहा है। शी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। ये जो हमारा भारत है पियरलेस है, अतुल्य है, चलो इसकी प्रशंसा करते हैं। डेंजर शेल नॉट स्केयर अस एनी लॉन्गर। डेंजर मतलब होता है खतरा, स्केयर मतलब होता है डराना। जो खतरा है वो हमें ज़्यादा देर तक डरा कर नहीं रख सकता। एंड पोवर्टी शेल नॉट सीयर अवर सोल्स। सीयर का मतलब होता है जलाना और सोल्स मतलब होता है हमारी आत्मा। पोवर्टी मतलब गरीबी, जो गरीबी है वो हमारी आत्मा को जला कर नहीं रख सकती। सेल्फ इंटरेस्ट शांट ड्राइव अस टू मीननेस। शांट यहाँ पे शेल नॉट का शॉर्ट फॉर्म यूज़ हुआ है। मीननेस मतलब होता है लालची बना देना या फिर कंजूस बना देना। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब खुद के मतलब के लिए, जैसे सेल्फिश लोग जो होते हैं। भले ही इंडिया में बहुत से सेल्फिश लोग हैं पर वो हमें नीचता की ओर नहीं गिरा सकते। एंड कॉवर्डी इंडिफरेंस शैल सीज फॉर एवर। कॉवर्डली मतलब होता है कायरता। इंडिफरेंस मतलब होता है भेदभाव। सीज मतलब होता है ख़त्म कर देना। जो कायरता और भेदभाव है उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए। हेयर अवर लैंड ओवरफ्लोज विथ मिल्क एंड हनी। यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी जहाँ पे लगा है ओवरफ्लोज में वहाँ पे वी आएगा। हेयर अवर लैंड ओवरफ्लोज विथ मिल्क एंड हनी। जो हमारा लैंड है उसमें धारा बहती रहती है, किसकी? मिल्क की और शहद की। एंड पेरिनियल इज़ द सप्लाई ऑफ फ्रूट एंड कॉर्न। पेरिनियल मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला। जो फ्रूट, फल और कॉर्न मतलब होता है ग्रेन्स या फिर अनाज। जो अनाज और फल की रिपीटेड सप्लाई हमारे भारत में होती रहती है, मतलब अनाज और ग्रेन्स कभी भी हमारे भारत से ख़त्म नहीं हो सकते। अवर्स इज़ द फेम्ड आर्यन लैंड ऑफ भारत। जो हमारा भारत है वो आर्यों का राज्य है। जो हमारे पूर्व में भारत में रहते थे, राज करते थे, वो आर्यंस थे। जो हमारा फेम्ड मतलब होता है फेमस। जो भारत में, जिस भारत में हम लोग रहते हैं वो आर्यों का राज्य है, फेमस आर्यों का राज्य है। शी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। और ये हमारी इंडिया पियरलेस है, मतलब अतुल्य है, चलो इसकी प्रशंसा करते हैं। दिस पोएम इज़ लाइक अ पेट्रियाटिक सॉन्ग। पेट्रियाटिक सॉन्ग मतलब देशभक्ति गीत की तरह है। इसमें पूरा भारत देश का ही गुणगान है। एंड वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर इन द नेक्स्ट lecture. Thank you.